Assalamualaikum, dear students of 8th class. As you know, we are reading the poem Bangle Sellers. We have completed the poem and now we are up to the textual questions of this poem. Two questions we have done and question number third was left yesterday, which we are going to discuss today. And it goes like this. The poet uses different similes for the bangles. What are these? तो similes इस पोइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं, अलग अलग किस्म की इस बैंगल सेलर पोइम में. तो क्या हैं वो सिमिलीज? पहले हम देखेंगे सिमिली होती क्या है. सिमिली इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. इस सिमिली होती है जब हम किसी दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ तशबीह देती है कि कोई चीज़ फ़लाँ चीज़ दूसरी चीज़ के जैसी है, उस चीज़ के जैसी है, तो उसको सिमिली कहते हैं, कंपेयर करते हैं हम. द पोइट हैज़ यूज्ड डिफरेंट सिमिलीज इन विच शी कंपेयर्ड द बैंगल्स टू बर्ड्स. पोइट ने इस पोइम में अलग किस्म की बहुत सारी किस्म की सिमिलीज दी हैं, जहाँ पे उसने बैंगल्स को, चूड़ियों को कंपेयर किया है बर्ड्स के साथ. द ड्रीम ऑन द कॉम वुडलैंड स्ट्रीम, जो ख्वाबों में होती हैं खामोश जंगलों के नहरों के किनारे. इन अदर सिमिली शी कंपेयर्स बैंगल्स टू सनलिट कॉर्न. दूसरी सिमिली में वो तशबीह देती है चूड़ियों को उन खेतों से जो सूरज की रोशनी में चमक रही होती हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स मेंशन्ड इन द पोइम. व्हाट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट. अलग किस्म की चूड़ियों को अलग अलग किस्म के रंगों में बोला गया है कि अलग अलग किस्म के रंग दिए गए हैं. तो व्हाट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट. कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं ये अलग अलग कलर इन चूड़ियों के. पहले जो कलर्स हैं कौन कौन से हैं? सिल्वर एंड ब्लू, सनलिट कॉर्न कलर, पर्पल एंड गोल्ड फ्लैकेड ग्रे. कुछ अलग अलग किस्म की कलर्स हैं जो चूड़ियों के दिखाए गए हैं. और ये डिफरेंट कलर्स यूज्ड फॉर द बैंगल्स. दीज कलर्स रिप्रेजेंट द बैंगल्स suitable फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ वुमेन. अलग अलग उम्र की औरतों के अलग अलग चॉइसेस होते हैं कलर्स के. बैंगल्स के कलर्स के अलग अलग चॉइसेस होते हैं. कुछ तेज़ रंग पहनना पसंद करते हैं एक मखसूस उम्र में, तो दूसरे उम्र के पड़ाव में दूसरे किस्म की कलर, दूसरे किस्म के डिज़ाइन औरतें पसंद करती हैं पहनना. तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग किस्म की चॉइसेस होती हैं चूड़ियों के कलर्स में. Question number 5. The word some has been repeated in the poem for a purpose. What is it? ये जो पोइम है इसमें सम का बहुत इस्तेमाल किया है, यानी कुछ. तो वो किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है? आंसर है इसका द वर्ड सम हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोइम in order to show the different types of bangles. ये जो सम कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है वर्ड, ये दिखाने के लिए अलग अलग किस्म की बैंगल्स, अलग अलग किस्म की चूड़ियाँ दिखाने में बताने में इस्तेमाल किया गया है ये वर्ड सम. तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. तो अब रह गए बाकी क्वेश्चंस, वो इंशाल्लाह कल करेंगे. बाकी वसलाम.